दोस्तों, रमज़ान मुबारक की एक मुक़द्दस रात का नाम लैलतुल क़द्र है, जिसे शब क़द्र भी कहते हैं। ये रात बड़ी रहमतों और बरकतों वाली और अहमियत और अजमत के लिहाज से इसका बड़ा अहम मकाम और मर्तबा है। लैलतुल क़द्र के लुग़वी मायने किस्मत वाली रात, हुर्मत वाली रात, कुव्वत वाली रात, वकार वाली रात, सहूलत वाली रात और तकदीर वाली रात के हैं। लैलतुल क़द्र के इस्तिलाही मायने हैं रमज़ान मुबारक की वो रात जिसमें कुरान करीम के नज़ूल की इब्तदा हुई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, यकीनन हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। फिर फरमाया, और ए मुखातिब, तुझे क्या मालूम है ये अजीम व शान रात जिसमें तकदीरें उतरती हैं क्या शय है। चुनाचे इस सूरत में ये बताया गया है कि हमने कुरान मजीद को तकदीर नाजिल करने वाली रात में उतारा है, यानी आइंदा ज़माना में जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है वो कुरान मजीद में बयान कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए अपनी खास तजल्ली फरमाते हैं और उनको अंधेरों से रोशनी में बदल देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जैसे रमज़ान मुबारक एक मुकद्दस करीम महीना है, इस तरह ये खास रात कुरान पाक के नज़ूल का आगाज है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के नज़ूल की रात को बरकत वाली रात करार दिया और फरमाया, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी हमने कुरान मजीद को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। इसी तरह कुरान मजीद में सूरत खान में लैलतुल क़द्र की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी कि इस रात में हर हिकमत वाली बात और अमर का फैसला किया जाता है। गोया ये फैसलों की रात भी है, इसलिए इसे दुआओं और इबादत के साथ गुजारना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के फैसले हमारे हक में हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर और इस रात के नतीजे में पैदा होने वाला इनकलाब सारी जिंदगी से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, इस रात के फरिश्ते और रूहुल कुदस भी अल्लाह के हुक्म से हर अमर लेकर उतरते हैं। ये क्या ही बाबरकत और बख्तों वाली रात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने अपने ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल क़द्र की रात इबादत में गुजारी, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी लैलतुल क़द्र से फायदा उठाने के लिए हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 शर्तें फरमाई हैं। एक ये कि ईमान सही, साहब और खरा हो। दूसरा, इंसान अपने नफ्स यानी ईमान और अमवालो अकवाल का मुहासबा करके इनकी बेहतरी और इस्लाह की कोशिश कर रहा हो, तो बरक़ात लैलतुल क़द्र को समेटने वाला होगा। लैलतुल क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे तलाश करने और इसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की हिदायत फरमाई है। लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक की किसी एक रात को आती है। इससे मुताल्लिक मुतफ़र्रिक़ रिवायात मिलती हैं। एक तो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई भी रात हो सकती है, यानी रमज़ान मुबारक की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। मज़ीद ये कि इस रात की तारीख को अल्लाह ताला ने ज़ाहिर नहीं फरमाया। ये क़द्र की रात मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ मुल्कों में और लोगों के लिए मुख्तलिफ तारीखों में भी हो सकती है, क्योंकि वुसअत दुनिया और सूरज की वजह से बाज़ मुल्क एक दिन पहले रोज़ा शुरू कर देते हैं, कोई 2 दिन पहले। इस तरह मुल्कों की ताक रातें इकट्ठी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर बात की जाए लैलतुल क़द्र की पहचान क्या है, बाज़ बुजुर्गाने रिवायात के मुताबिक उस रात को बारिश होती है, हवा चलती है, बिजली चमकती है और ज़मीन और आसमान के दरमियान रोशनी की लहरें नजर आती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसकी रूहानी कैफियत को तमाम लोग एक ही बार या हर कोई देख सके, क्योंकि ये एक रूहानी कशफी नज़ारा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हर रात की तलाश में रहते हैं, मगर
बगैर किसी बज़ाहिर तजल्ली के सारा रमज़ान गुजर जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो पूरे इखलास के साथ रोज़े रखे और सारा रमज़ान खुलूस नियत के साथ दुआओं में लगा रहे, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि उसको किसी भी वक्त लैलतुल कदर की तजल्ली नसीब हो जाए। लैलतुल कदर में इबादत का सवाब गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल कदर में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लैलतुल कदर की सादत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब शख्स है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम पर महीना आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो कदर व मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज फरमाया कि लैलतुल कदर की सादत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम रह जाता है। लैलतुल कदर की रात का सवाब 83 साल के बराबर है। हमने कुरान पाक को लैलतुल कदर की इस रात में नाजिल फरमाया है। और तुम क्या जानो लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूहुल अमीन इस रात में अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। हजरत इबादा बिन सामद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर की फजीलत बताते हुए बताया कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं की रातों में से एक रात है। जो शख्स इखलास के साथ क़याम करता है, उसके साबका और लाहका गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना आज़ार खूब बांध लेते, रात को खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते थे, यानी बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत में जितनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत दूसरे दिनों में नहीं करते थे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने अहलो अयाल को भी इबादत की तरकीब देनी चाहिए। आखिरी अशरे की तमाम रातों में ना जागने वालों के लिए लैलतुल कदर का भरपूर सवाब हासिल करने के लिए दो अहम हदीस हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने इशा की नमाज बा जमात अदा की, उसने गोया निस्फ रात का कयाम किया, और जिसने नमाज इशा बा जमात अदा करने के बाद फजर की नमाज बा जमात अदा की, उसने गोया पूरी रात का कयाम किया। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में इमाम के साथ वापस होने तक इमाम के साथ कयाम फरमाया, यानी नमाज तरावी बा जमात अदा की, उसके लिए सारी रात इबादत का सवाब लिखा जाता है। रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से तिलावत कलाम पाक किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, लेकिन जब रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज़्यादा सखी हो जाते। रमज़ान मुबारक में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा बढ़ जाती। लैलतुल कदर में ये दुआ पढ़नी मसनून है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं शब कदर पालूं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो या अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा। बेशक अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाने वाला है, तो माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। लैलतुल कदर में तरावी बाजमात अदा करनी चाहिए, सदका कसरत से करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए और दुनिया और आखिरत की हाजात को सामने रखते हुए नवाफिल अदा करें, कसरत से दुआएं करें, नेकी का हुक्म दें
اور برائی سے منع کریں، کیونکہ اس رات میں عبادت کیے جانے کا ثواب 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ تو دوستو، ماہ مبارک کے جو باقی دن ہیں ان میں ان باتوں پر ضرور عمل کر کے اس ماہ مبارک کی ان راتوں سے مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔